खबरों में आपने अक्सर सुना होगा कि फला कैदी को फांसी देने के लिए बक्सर से फांसी की रस्सी मंगाई गई है या मंगाई जा रही है। आखिर बक्सर की रस्सी में ऐसा क्या है कि फांसी के लिए भारत के सभी जेलों में इसी रस्सी का प्रयोग किया जाता है। आज हम आपको बताते हैं कि बिहार के बक्सर जेल की इस रस्सी के पीछे की कहानी क्या है और इसकी खासियत और बनती किस चीज़ से है। मेरा नाम मंजूर अहमद है और आप देख रहे हैं तर्कस। आत्महत्या से जुड़ी खबरें देश के अखबारों में रोज़ सुर्खियाँ बनती हैं, जिसमें लोग कोई साधारण पतली सी रस्सी दुपट्टा या गमछे से लटक कर अपनी जान दे देते हैं। इसे देखकर लगता है कि जब किसी अपराधी को फांसी देनी हो तो नायलॉन, प्लास्टिक या दूसरी चीज़ों से बनी रस्सियों से भी फांसी दी जा सकती है, क्योंकि यह आम रस्सी से तो सैकड़ों गुना मजबूत होती है। लेकिन अदालत जब किसी अपराधी को फांसी की सज़ा सुना देती है तो उसके बाद तमाम कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती है। इस कानूनी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है फांसी के लिए रस्सी मंगाना। और देश में बिहार के बक्सर का सेंट्रल जेल एक ऐसा मात्र जेल है जहां अपराधियों को फांसी देने के लिए वहां के कैदी ही इस रस्सी को बनाते हैं, जिसको देश के सभी जेलों में इस्तेमाल किया जाता है। परिवार के 7 लोगों की हत्या के बाद फांसी की सज़ा सुनाए जाने के बाद बक्सर का सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पिछली दफ़ा इस रस्सी का प्रयोग निर्भया के दोषियों को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी देने के लिए किया गया था। इस बार दिल्ली से सटे यूपी के मथुरा जेल में इस रस्सी के इस्तेमाल को लेकर प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बहुचर्चित बामन खेड़ी हत्याकांड के गुनहगार शबनम और सलीम के डेथ वारंट पर कभी भी हस्ताक्षर हो सकता है और शबनम को मथुरा जिला कारागार में फांसी पर लटकाया जा सकता है। इसको लेकर कथित तौर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि बक्सर सेंट्रल जेल के अधीक्षक राजीव कुमार ने यूपी दैनिक भास्कर.com को बताया कि उन्हें इस बाबत अभी कोई सूचना नहीं है। अब आपको बताते हैं कि बक्सर जेल की फांसी की रस्सी किन किन राज्यों को दी जा चुकी है। आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकारों की विशेष मांग पर बक्सर सेंट्रल जेल से अब तक 1995 में केंद्रीय कारागार भागलपुर, 1981 में महाराष्ट्र, 1990 में पश्चिम बंगाल, 2003 में आंध्र प्रदेश, 2004 में पश्चिम बंगाल, 2012 में मुंबई और 2013 और 2019 में दिल्ली को यह रस्सी दी जा चुकी है। अब बात करते हैं बक्सर सेंट्रल जेल में बनने वाली रस्सी की। बक्सर सेंट्रल जेल के अधिकारी राजीव कुमार ने यूपी दैनिक भास्कर.com से बातचीत में बताया कि इंडियन फैक्ट्री लॉ के हिसाब से फांसी के लिए बनने वाली रस्सी केवल बक्सर सेंट्रल जेल में ही बन सकती है। इसे कहीं और बनाने पर प्रतिबंध है। फांसी की रस्सी को बनाने के लिए पूरे भारत में सिर्फ बक्सर के सेंट्रल जेल में ही मशीनें लगाई गई हैं, बल्कि यह आज से नहीं, अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है। बक्सर में फांसी की रस्सियां 1930 से बनाई जा रही हैं। यहाँ तक कि बक्सर की रस्सी के बारे में यह भी दावा किया जाता है कि यहाँ बनी रस्सी से जब कभी भी फांसी दी गई तो वह कभी फेल नहीं हुई। दरअसल यह रस्सी एक खास तरह की रस्सी होती है। इसे मनीला रोप या मनीला रस्सी भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे मजबूत रस्सी होती ही नहीं है, इसलिए ब्रिज यानी पुल बनाने, भारी बोझों को ढोने और भारी वजन को लटकाने आदि में इस रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। यह रस्सी सबसे पहले फिलीपींस के एक पौधे से बनाई गई थी, जिसके कारण इसका नामकरण फिलीपींस की राजधानी मनीला के नाम पर हो गया है, जिसके कारण इसको मनीला रोप या मनीला रस्सी कहते हैं। यह रस्सी पानी सोख लेती है, जिसके कारण इस पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता, यानी यूँ कहें कि यह पानी से खराब नहीं होती है। यह रस्सी खास तरह की गरारीदार होती है, जिससे इससे लगाई गई गांठ पुख्ता तरीके से दमदार पकड़ बनाती है। ऐसा माना जाता है कि बक्सर का सेंट्रल जेल गंगा नदी के काफ़ी करीब है, जिसके कारण गंगा नदी से आने वाली आर्द्रता से भी इसकी मजबूती और बनावट पर काफ़ी असर पड़ता है, जो फांसी के लिए इसको मुफीद बनाता है। बक्सर सेंट्रल जेल में इस तरह की रस्सी बनाने वाले कई एक्सपर्ट हैं। साथ ही कैदियों को भी ट्रेनिंग देकर इस रस्सी को बनवाया जाता है। इससे पहले इस रस्सी को बनाने के लिए J34 कॉटन यार्न यानी एक प्रकार का धागा खास तौर से पंजाब के भटिंडा से मंगाया जाता था, लेकिन अब बिहार के गया और पटना में उपलब्ध होने से यहीं से मंगाया जाता है। इसका ऑर्डर पहुंचते ही रस्सी का काम शुरू हो जाता है। आमतौर पर फांसी के लिए औसतन 6 मीटर लंबाई की रस्सी का इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी इसकी लंबाई फांसी पर चढ़ने वाले शख्स की लंबाई के हिसाब से तय किया जाता है। जेल अधीक्षक का कहना है कि फांसी के लिए रस्सी को कभी कभी और ख़ास तरीके से बनाया जाता है, जिसमें मोम, अलग प्रकार के सूत का धागा, फेविकोल, पीतल का बुश, पैरासूट, रोप सहित दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है। जेल अधिकारियों का कहना है कि फांसी की रस्सी को बनाने के लिए जेल के अंदर एक पावर लूम मशीन यानी बिजली से चलने वाली कपड़ा बुनने वाली मशीन भी लगी है। यह धागों को गिनती कर उसको अलग अलग कर देती है।
अधिकारियों का कहना है कि एक फंदे में 7200 धागों का इस्तेमाल होता है। बक्सर सेंट्रल जेल के अधिकारियों का कहना है कि इस रस्सी की कीमत पहले 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये के बीच बैठती थी, लेकिन वर्तमान में इसमें लगाए जाने वाले सामानों की संख्या बढ़ने के कारण इसके दाम में बढ़ोतरी हो गई है और ये अब महंगी हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि आमतौर पर फांसी की रस्सी को अपराधी के वजन के हिसाब से बनाया जाता है। इस रस्सी से 80 किलो वजन तक के अपराधी को आसानी से फांसी दी जा सकती है। जेल के अधिकारियों ने बताया कि इसमें खास बात यह है कि फांसी के लिए रस्सी यहाँ के कैदी ही तैयार करते हैं। हालांकि इसे बनाने के लिए अब मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। बता दें कि 15 अप्रैल 2008 को शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने माता पिता समेत परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ियों से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने शबनम की फांसी की सजा को बरकरार रखा है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शबनम के माफी की सजा के अपील को ठुकरा चुके हैं। ऐसे में बक्सर की फांसी की रस्सी को लेकर देश में चर्चा जोरों पर है।